What do you understand by hydrogen economy fuel cells? Hydrogen economy is a technique of using dihydrogen as a fuel in an efficient way. तो हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे हम एफिशिएंट वे में कैसे यूज कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन इकोनॉमी है. इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ डाईहाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैस. तो हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे आप यूज कर रहे हो, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा. तो हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे यूज करने के एडवांटेज क्या है, देखो. अगर आप यहाँ समझते हैं, अगर आप कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो थर्मल पावर प्लांट में, या किसी भी और चीज से इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्लांट से, किसी भी चीज से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, किसी एक पॉइंट पे बनाओगे आप. वो पॉइंट मान लो ए है, प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी. आपको पॉइंट बी पे कंज्यूम करनी है इलेक्ट्रिसिटी, आपका घर हो सकता है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है. तो जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होती है, थ्रू वायर्स होती है. ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर्स. और वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ओहम लॉस होते हैं, है ना. यहाँ से करंट पास करता है तो लॉस होता है ना, ओम्स लॉस, आई स्क्वायर आर बोलते हैं ना हम लोग, आई स्क्वायर आर लॉस हो जाता है. तो वो लॉस हो जाता है एज एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इन द. लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या है, हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन ट्रांसफर करते हैं हम एक जैसे कार है, कार चलती है हाइड्रोजन पे, तो वहीं प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी, तो वहां पे ट्रांसमिट तो नहीं कर रहे ना. तो एनर्जी की जो ट्रांसफर है वो हाइड्रोजन की फॉर्म में होती है. आप हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, तो आई स्क्वायर आर ट्रांसमिशन लॉसेस थ्रू करंट कैरिंग वायर्स आर अवॉइडेड. तो जो करंट प्रोड्यूस होके वो आई स्क्वायर आर लॉस होता था वो नहीं होता. ओके. सेकंड पॉइंट देखो, पर ग्राम पे फोकस करो. जब आप हाइड्रोजन के पर ग्राम को बर्न करते हो तो वो कितने किलो जूल एनर्जी रिलीज करता है, 143 किलो जूल गैसियस स्टेट में. लिक्विड स्टेट में 142 किलो जूल. एलपीजी, लिक्विड फैट पेट्रोलियम गैस जो होती है, एलपीजी सिलेंडर होता है, वो कितना करता है, 50. मीथेन 53. ऑक्टेन 47. तो वेट पर ग्राम जो आपको एनर्जी देता है वो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा देता है, ये उसका सेकंड एडवांटेज है. ओके. एनर्जी रिलीज्ड पर ग्राम बाय डाईहाइड्रोजन इज मोर देन पेट्रोल, एलपीजी और मीथेन. Pollutants in combustion of dihydrogen will be less than petrol. पेट्रोल को जब आप बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और बहुत सारी चीजें आएंगी. लेकिन आप इसमें डाईहाइड्रोजन के केस में पॉल्यूटेंट्स बहुत कम होते हैं. द ओनली पॉल्यूटेंट्स विल बी ऑक्साइड्स ऑफ डाई नाइट्रोजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाई नाइट्रोजन एज इम्प्योरिटी विद डाईहाइड्रोजन. तो वैसे तो आप इसको बर्न करोगे वाटर ही बनेगा, पर साथ में थोड़ा बहुत डाई नाइट्रोजन इम्प्योरिटी होती है, तो उसके फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं, वो इम्प्योरिटी होता है इसमें. दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंजेक्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द सिलेंडर टू लोअर द टेम्परेचर सो दैट रिएक्शन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन में नॉट टेक प्लेस. इम्प्योरिटी होती है N2, हाइड्रोजन के सिलेंडर में थोड़ी सी N2 होती है इम्प्योरिटी की फॉर्म में, उसमें आप थोड़ा सा पानी इंजेक्ट कर दो तो वो टेम्परेचर को कूल करेगा, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन आपस में नहीं होगी, तो फिर वो ऑक्साइड नहीं बनेंगे नाइट्रोजन के, तो इम्प्योरिटी वो मिनिमाइज हो जाएगी. फ्यूल सेल. फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है. तो पहले समझो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आप घड़ियों में डालते हो, जिसको आप सेल बोलते हो, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है, जो आम बोलचाल की भाषा में सेल बोलते हैं उसको. वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है और उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो केमिकल एनर्जी, किसकी केमिकल एनर्जी, फ्यूल की, किसी फ्यूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है. दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज लॉन्ग एज फ्यूल इज सप्लाइड. वो तभी तक आपको हीट या इलेक्ट्रिसिटी देंगे जब तक आप उसको फ्यूल सप्लाई करते रहोगे.
ये फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं फ्यूल सेल में। एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड, और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, सैंडविच्ड अराउंड एन इलेक्ट्रोलाइट। इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। डाई हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन दीज फ्यूल सेल्स। इन फ्यूल सेल्स में हाइड्रोजन को भी फ्यूल के तौर पे यूज किया जा सकता है। जैसे देखो, ये है हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रोलाइट है ये, ठीक है। इसके एक तरफ आपने हाइड्रोजन फ्यूल डाला और जो एक्सेस हाइड्रोजन थी यहाँ से बाहर जा रही है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ से आपने एयर मतलब ऑक्सीजन डाला, एक्सेस एयर और बाकी गैसेस या वाटर यहाँ से बाहर जा रहा है। ओके, ये एनोड है, ये वाला टर्मिनल, ये एनोड है और ये कैथोड है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है और ये ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोड्यूस होके यहाँ जा रही है। ओके, तो दैट्स इट। ये फ्यूल सेल का स्कीमेटिक डायग्राम है।